कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार ने सरगुजा आपको बता दें कि बिलासपुर संभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में रबी की समीक्षा व खरीफ फसलों का निर्धारण किया गया। वहीं मछली पालन और डेयरी के लिए ऋण देने में कोताही पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही खाद बीज के वितरण में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए। और खरीफ के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कलेक्टरों को सीओ जिला पंचायत भी उपस्थित थे और जो कृषि विभाग के विभागीय अधिकारी थे, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं मानसून को देखते हुए तैयारी करने के लिए, ताकि प्रदेश में जो कृषि का कार्यक्रम है वो अधिक से अधिक उसको सही तरीके से संपादित किया। जर्जर मार्ग और उस पर दौड़ती माइंस की तेज रफ्तार वाहनों के चलते 3 परिवारों के चिराग बुझ गए हैं। घटना नारायणपुर कोंडागांव मुख्य मार्ग में ग्राम नलेवाड़ के पास की है, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो 3 सवारी दुपहिया वाहन सवार लोग जब जर्जर सड़क मार्ग से कहीं जा रहे थे, तभी बेधड़क दौड़ती माइंस वाहनों को साइड देने के लिए जब सड़क के किनारे हो गए तो तब दुपहिया वाहन सड़क के किनारे मौजूद एक बड़े गड्ढे में गिर गया। भिलाई के शंकराचार्य अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। मृतक के परिजन अस्पताल के गेट के पास बैठकर मुआवजे की मांग करने लगे और प्रदर्शन किया। पूरा मामला मरीज महेश यादव के पेसमेकर लगाने के दौरान उसकी मौत को लेकर है। दरअसल इसी इलाज के लिए मृतक वहां भर्ती करवाया गया था। जो दुर्घटना हुआ है पूरे लापरवाही डॉक्टर के इसमें, क्योंकि हम लोग से कोई साइन नहीं लिया, कोई सूचना नहीं दिया कि ऐसा हो सकता है, और अपने मरीज ऑपरेशन करके उसने जान मार दी। अभी किस प्रकार की रणनीति है, चूंकि आपने राजनीतिक हमारा कहना में है कि बच्चे को जीवन के लिए इनको हर जाना। खबर दुर्ग से है, जहां ग्राम चिखली में गोल्फ कोर्स में आपको बता दें कि बन रहे क्लब हाउस का निर्माणाधीन पोर्च भरभराकर गिर गया। इस दौरान वहां कार्य कर रहे लगभग 12 से 15 मजदूर घायल हो गए, जिनमें 2 के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। बाकी लोगों के किसी के हाथ में तो किसी के कमर में चोट आई है। तो वहीं पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के जनकपुर तहसीलदार द्वारा अवैध राजस्व भूमि पर कब्जा कर रहने वाले अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू कर दी है। इस दौरान कई झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर भी चलाया गया। तहसीलदार द्वारा लगातार नोटिस देने पर भी भूमि को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। दरअसल जनकपुर के बहुत सारे शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा पाया गया है, जिसमें से अभी हाल फिलहाल में ITI के पास 7 लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसमें से 1 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इसमें 3-4 परिवार और बचे हुए हैं, उनको समय दिया गया है अतिक्रमण हटाने के लिए। इसके अलावा भगवानपुर रोड में भी रोड के अगल बगल कब्जा किया गया है, जिसमें लगातार अभी अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर के तखतपुर ब्लॉक से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद महिला के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास करने का वीडियो सामने आया है। बीजा ग्राम पंचायत का यह वीडियो सामने आते ही गांव में तनाव फैल गया। बताया जा रहा है 2 पक्षों के विवाद के बाद मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के सभी लोगों को खेत में ही घसीट कर मारपीट करना शुरू कर दिया। बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले खरगैनी ग्राम पंचायत में कोल वासरी विस्तारीकरण को लेकर होने वाली जनसुनवाई के विरोध में गुरुवार को बड़ी संख्या में कई ग्राम पंचायत के निवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कोल वासरी के विस्तारीकरण को लेकर होने वाले जनसुनवाई का विरोध किया। अब इनका सभी प्रकार का रिपोर्ट
हमारे ग्रामवासी द्वारा वो गलत पाया गया है और बिना एनओसी के इन्होंने वहाँ पर कोलवासी का उल्लेख किया है और अभी विस्तारीकरण की बात कही। 2 बार तो हमारे द्वारा वहाँ पर कोलवासी के विरोध में इनके सभी रिपोर्टों को पाया गया। वहाँ पर सज्जन प्रतिनिधि थे और कुलवंशी साहब भी थे, सबने माना है उस चीज़ को। आदिवासी जमीन का मामला बड़ा मामला है। हम लोग सभी शंकर भाई 11 लोग ने हमने जनहित याचिका दायर की थी। 90 दिन का जिला कलेक्टर को समय दिया गया था, आज तक इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। कुछ ग्रामीण और वहाँ के सरपंच अभी आए थे, उनके द्वारा कुछ एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कुछ बिंदु है, तो इस 11 तारीख को ये नियत है 11 जून को इस संबंध में एसडीएम जो है कोटा, उनको जो पूरे मामले की जो बिंदुवार जो उन्होंने ज्ञापन में मामले रखे हैं उसकी जांच करने के लिए बोला गया है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाती है उसमें हम। बेमेतरा के पिरदा में हुए ब्लास्ट के बाद चल रहे धरना प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। श्रमिकों के परिजनों को कंपनी ने 29 लाख रुपए का चेक और 1 लाख नकद राशि दी है, जिससे वे स्वीकार कर लिया गया है। यह राशि 6 लापता श्रमिकों और 1 मृत श्रमिक के परिजनों को दी जाएगी। जिला मुख्यालय बलौदा बाजार के पलारी ब्लॉक के कुछ गांवों में डायरिया फैला हुआ है। इस समय जारा गांव में डायरिया का ज्यादा प्रकोप है। वर्तमान में जारा में 16 लोग पीड़ित हैं, इनमें से 4 का पलारी अस्पताल में उपचार चल रहा है, वहीं 12 लोगों का घर पर ही उपचार किया जा रहा है। गर्मी का सीजन है, बहुत ज़्यादा तेज धूप चल रही है और इस कारण से खान पान में सतर्कता बरतनी चाहिए। ताज़ा खाना खाएं। डायरिया की शिकायत दूषित भोजन से, दूषित पानी के कारण होता है, तो इसलिए इस चीज़ से बचें। चरम पर पहुंची गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इंसानों समेत जीव जंतुओं पर भी इसका खासा असर दिखाई दे रहा है। बिलासपुर में पारा 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस कारण सड़कें सुनसान है। मिनी जू कानन पेंडारी में भी जंगली जानवरों का गर्मी में हाल बेहाल है। हमारे कानन पेंडारी जू में 608 वन्य जीव जंतु हैं। गर्मी के लिए हमने तापमान बढ़ने के पहले ही शाकाहारी प्राणियों के लिए हमने घास का स्थायी शेड बनाया है और मांसाहारी जानवरों में और शाकाहारी के बाड़ों में वाटर गन लगे हुए हैं, स्प्रिंकलर। ये हम संचालित करके हम डिस्प्ले क्षेत्र को वातानुकूलित रखने का प्रयास रहता है। साथ ही मांसाहारी जानवरों के केजों में हम नियमित कूलर और एग्जॉस्ट संचालित करते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की 17 वर्षीय बेटी प्रगति सिंह ने कभी ट्रेन का सफर नहीं किया, लेकिन अब वे 7 दिन की रोबोटिक टेक्नोलॉजी की जानकारी हासिल करने जापान जा रही है। बचरापुरी तहसील स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 11वीं बायोलॉजी की छात्रा प्रगति ने 10वीं में 91% अंक हासिल किए थे, जिसके बाद अब वे जापान में साइंस सेंटर्स व वैज्ञानिक संस्थानों का भ्रमण करेगी। वनांचल क्षेत्र की रहने वाली छात्रा प्रगति की इस उपलब्धि से इलाके में हर्ष का माहौल है। मेरे को जो वहाँ की मैडम है ना, कस्तूरबा की, वो मेरे को बताया कि तुम्हारा बेटी जापान जाएगी। तो मैं बोला ठीक है भाई, काहे के लिए जाएगी? तो शासन की ओर से जाएगी, ऐसे मेरे को बोला। तो मैं कहा ठीक है भाई, शासन जब भेज रही है तो मेरे को मना करने से तो कोई फायदा नहीं। जो शासन की प्रक्रिया है उसको तो हम नहीं टाल सकते। मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो वहाँ के वार्डन हैं जो मुझे बताए कि आपका सिलेक्शन जापान में हुआ है। केंद्र सरकार चाहती है कि जो नक्सल क्षेत्र हैं, नस्ली क्षेत्र हैं, तो वहाँ के बच्चे जो हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाए। इसलिए जो कस्तूरबा है जितने भी कस्तूरबा हैं वहाँ से
जिनका ज़्यादा परसेंटेज था उनको चयन किया गया था। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जापान